नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सोहेब पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा जीबीपी यूएसडी का ट्रेड रहा, उसके जो आज बैकएंड की एनालिसिस है वो मैं आपको करके बताऊंगा कि आज का जो भी हमने ट्रेड किया तो उसमें हमारी क्या एनालिसिस रही, किस तरीके से हमने ट्रेड किया और मार्केट ने किस तरीके से हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशो दिया और कितना हमारा टारगेट रहा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आज की कि यहाँ पे जो मार्केट है इसमें मैं इसको कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से मार्केट शुरुआत की थी। मार्केट ने कल के इसमें मार्केट ने 1 दिसंबर यानी कि आज 2 तारीख है, कल मार्केट यहाँ से बढ़ा था और मार्केट ने हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट हमें दिया था ऊपर की तरफ। करीब 166 पिप मार्केट ऊपर गया था और जैसे ही मार्केट ऊपर गया था तो मार्केट ने यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि शूटिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म की, यहाँ पे टॉप पे मार्केट ने बनाया और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसका, जो कि 1.22 सेंट का जो इसका $1.22 का जो रेजिस्टेंस इसका चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे तो। और यहाँ पे ये जैसे ही बनाया तो हमने इसके हाई को हमने इसके लगाया एसएल और उसके बाद इसको सेल किया और यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा हमें टारगेट दिया, जहाँ तक यानी कि वन वे मूवमेंट हमें मिली, वन वे मूवमेंट हमें मिलती गई जब तक इसने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं किया। हमने यहाँ पे इसको ट्रेल किया, ट्रेल करते करते हमने यहाँ पे इसमें से ठीक ठाक एक इंट्राडे में प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे जैसे इसके नीचे निकला मार्केट तो हमने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया करीब 24 सेंट पे। इंट्राडे में हमारा एक प्रॉफिट ये रहा। उसके बाद जो है मार्केट को हमने देखा कि मार्केट जो है कर क्या रहा है, मार्केट फिर यहाँ पे अपने एक रेसिस्टेंस बना रहा है, फिर उसके बाद में एक सपोर्ट बना रहा है। फिर क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने यही किया था, यहाँ मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, फिर जैसे ही इसने इसको निकाला हाई को तो ये मार्केट सीधा ऊपर गया था, क्योंकि यहाँ से भी हमने कुछ ट्रेड लिए थे और यहाँ पे कुछ ट्रेड हमारे बने थे ब्रेकआउट पे, कुछ ट्रेड हमारे बने थे यहाँ पे इनसाइड कैंडल में। यहाँ पे इनसाइड कैंडल का भी कंफर्मेशन था तो इसकी वजह से भी यहाँ तक का हमें ये टारगेट मिला था। उसके बाद जब ये नीचे आया तो हमने यहाँ से ट्रेड से निकल गए थे। उसके बाद ये निकला, इस मूव को छोड़ दिया, लेकिन जो ये वाला मूव था यहाँ से फिर ये नीचे आया ना, नीचे आके फिर इसको जो वापस से निकाला तो इसमें लिया था ये, फिर उसके बाद ऊपर से इसको सेल किया था तो यहाँ पे 24 सेंट तक का प्रॉफिट हमने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ये इस तरीके से रेसिस्टेंस दिया, फिर नीचे गया, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर रेसिस्टेंस लिया, फिर बीच में कंसोलिडेट होता रहा, वापस ऊपर गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल पे गया। जाने के बाद में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल इसने यहाँ पे भी बनाया, लेकिन ये हमसे छूट गया था। फिर वापस नीचे आया, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल पे आया, वापस ऊपर गया है, बीचों बीच चलता रहा, फिर आया, फिर ऊपर गया है और इस बार यहाँ तक गया। जो इसका पिछला हाई एक बना था इसको ब्रेक करके, यानी कि इस दो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ तक निकला और इनके क्लोज प्राइस तक गया। ये यहाँ पे जो हमारा हाई रह चुका है इसके क्लोज प्राइस तक ये गया, ठीक है। और लेकिन वहाँ से फिर ये नीचे गिरा है, नीचे जीबीपीयूएसडी फिर वापस गिरा है। अब जैसे ही यहाँ पे गिरा है तो फिर यहाँ पे ये वापस से इसने इस जगह पे, यानी कि ये जो जगह है इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैं इसको आगे कर देता हूँ, ये जो लेवल है यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया और उसके बाद ये ऊपर भाग गया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट हुआ है, फिर वापस नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस इस लेवल पे ही लिया, वापस से जो इसका जोन आ गया, वापस से फिर यहाँ पे सपोर्ट के लिए आया, फिर वापस चल गया। फिर यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन को बना दिया, ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन बन गई और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते यानी कि अपने लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया इसने और यहाँ पे अपना एक इसने वापस से कैंडल बनाया और बनाने के बाद में यहाँ पे इसने ये एक इनसाइड टाइप का कैंडल इसने बनाया। तो हमने इसमें टारगेट लिया था, यहाँ तक का हमने टारगेट लिया था और फिर उसके बाद अगर इसको ब्रेक करते तो यहाँ तक का लिया था हमने टारगेट। तो मार्केट ने आज हमें जब यहाँ पे अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, मार्केट में हुआ क्या है, ये वाला ट्रेड आप जो देख रहे हैं ये कभी किसी रिटेल ट्रेडर के बस की बात नहीं है। कोई रिटेल ट्रेडर मार्केट को इस तरीके से, ये 150 पिप का मार्केट, आपको जो 150 पिप का ट्रेड मिला है ना, ये 150 पिप कभी एक रिटेल ट्रेडर के बस की बात नहीं है। यहाँ पे एक साइड में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इकट्ठे होकर भी कोशिश करें तब भी यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल नहीं बना सकते। ये करते हैं इंस्टीट्यूट्स ट्रेड करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस की ट्रेड है ये, जब वो इसमें एक्टिव करते हैं, जब बड़े फंड के साथ वो एंट्री लेते हैं तब यहाँ पे इस तरह के आपको मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेंगे, तब मार्केट इस लेवल तक आपको गिरने को मिलेगा। अब हमने क्या किया, जब मार्केट ऐसे गिरना चालू कर रहा था तो यहाँ पे ये फटाक से गिरा था, इतना गिरा पहले, तो यहाँ पे हमने फटाक से इसको बुक कर दिया। क्या पता, क्योंकि मार्केट जब में स्पाइक आता है, कोई न्यूज़ होती है तो जैसे इतना से गिरा वापस ही ऊपर भाग जाता है, ऐसे ही ऐसे गिरा ऐसे ही, तो यहाँ पे हमने इसको बुक कर लिया था। इसमें हमने बीच में तुरंत ही काट दिया था ट्रेड को, क्योंकि मूवमेंट कभी भी, इसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा ये वॉलेटाइल हो जाता है कि कुछ भी हो सकता है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी। तो ऐसे टाइम पे हमेशा आपको अवॉइड करना है ऐसे ट्रेड को। तो यहाँ पे हमने इसमें से निकल गए थे, फिर ये, लेकिन ये तो नीचे तक गया था, काफ़ी नीचे तक गया
और नीचे तक जाने के बाद में यहाँ पे जो ये एक इसने सपोर्ट बनाया जो कि ये गया था 1.21348 तक ये गया, और फिर उसके बाद में इसने नीचे की तरफ एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया। ये कैंडल इसका हैमर टाइप का कैंडल बना। अब जैसे ये हैमर टाइप का कैंडल बना, इसमें यहाँ पे आप देखिए ये हैमर टाइप का इसमें कैंडल जैसे ही बना, इस पे यहाँ पे हमने एक एंट्री ले ली, इसके लो को हमने लगा दिया SL, छोटी सी क्वांटिटी के साथ में हमने यहाँ पे एक छोटे लॉट के साथ में हमने यहाँ पे लगा दिया। और जैसे ही इसके ऊपर ये निकला, इसके ऊपर निकलते ही हमने, क्योंकि इतना ऑलरेडी गिर चुका था तो एक हैमर टाइप का कैंडल ये बना रहा, एक हैंड नंबर यहाँ पे भी बना था इसका, फिर यहाँ पे नहीं लिया था क्योंकि इस टाइम, क्योंकि ये फिर सपोर्ट लेवल के आसपास में आ रहा था बार बार, फिर यहाँ पे इसने प्रॉपर बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास बनाया, तो हमने इस पे एंट्री अपनी ले ली। एंट्री लेने के बाद में अब ये मार्केट जब यहाँ तक ऊपर आया, ऊपर मार्केट कंटिन्यू चलता रहा, मार्केट ने यहाँ पे हमें अच्छी खासी मूवमेंट दी। यहाँ पे जब तक क्लोज नहीं दिया हमें किसी रेड कैंडल का, तो हम यहाँ पे चलते गए। फिर उसके बाद मार्केट इस जोन में आ गया, और जोन में आकर जब ऐसे कंसोलिडेट करने लगा तो हम इस ट्रेड से बाहर हो गए, क्योंकि रेंज में मार्केट आ जाता है तो फिर यहाँ पे आप इंटरडे में जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए कोई मतलब नहीं रहता उस मार्केट में, जब भी मार्केट रेंजिंग में चले। तो यहाँ पे अब ये रेंज इसने बनाई, अब जैसे ही ऊपर की तरफ आया 50 से 60 पिप दे दिया, 500 से 600 पॉइंट आपको मिल गए। उसके बाद जब ये रेंज ऐसे रेंज बनाई इसने, काफ़ी देर की रेंज बनाई, करीब 1-1.5 घंटे की रेंज है ये, 1-1.5-2 घंटे की रेंज है। ये रेंज को बनाने के बाद में जब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इस लेवल को इसको इसने ब्रेक किया, तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड एक्टिव किया इस कैंडल के ऊपर। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर जो कि 9:35 पे कैंडल बनी थी, इसके ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री ली। और फिर उसके बाद में वन वे मूवमेंट, ये वन वे मूवमेंट हमें मिली है मार्केट की, क्योंकि हमने यहाँ तक का ही टारगेट लिया, क्योंकि इसी रेंज का हाई को हमने पकड़ा, जो ये रेंज बन रही थी इसके हाई को हमने लगा दिया, इसके हाई को हमने लगा दिया टारगेट अपना। तो इसने हमें ये पूरा टारगेट दिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टारगेट की, तो हमें टारगेट मिला है इसमें करीब, ये जो टारगेट मिला है हमें 60 से 65 पिप का टारगेट, यानी 600 पॉइंट का, 600 से 650 पॉइंट का करीब हमें टारगेट मिला है GBP USD में। और उसके बाद में हमने यहाँ पे, अब जैसे कि ये वापस इस रेंज में आ गया, जैसे इसने कंसोलिडेट किया है ना, जैसे यहाँ पे इस रेंज में आकर भी कंसोलिडेट कर रहा है, इस जगह में कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमने फिर यहाँ से अपनी इस जगह पे अपनी पोजीशन हमने बुक कर लिया, अपना प्रॉफिट को जो है बुक कर लिया। अब यहाँ पे भी रेंज बना रहा है। अब ये रेंज, क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ पे फिर इसके लिए सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो अभी इसके लिए सपोर्ट बहुत सारे होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कि इतने इसने मायने नहीं रखते, क्योंकि इतना गिरने के बाद में जब इसने ऐसे ब्रेक, ये इस तरीके से ब्रेकआउट दिया है ऊपर, ये ऐसे रेंज बनाने के बाद में, तो मार्केट बहुत अच्छी मूवमेंट देता है वन वे। जब भी मार्केट इतना बड़ा कंसोलिडेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राइटिंग होती है, ऑर्डर्स की राइटिंग होती है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे फिल होते हैं, ऊपर नीचे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसके हाई को एसएल लगाया होगा और फिर यहाँ पे नीचे के लिए सेल किया होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसके लो को एसएल लगाया होगा और यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड लिए होंगे। अब बहुत सारे लोगों के जिन्होंने यहाँ पे लगाया होगा अपना एसएल, तो जैसे उनके एसएल कटने स्टार्ट हुए होंगे, मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर दी। जैसे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है, मार्केट जो है वन वे फिर ऊपर गया, वन वे मार्केट ऊपर की तरफ भागा, क्योंकि मार्केट वैसे भी GBP USD का मार्केट अभी जो है अप ट्रेंड में चल ही रहा था, और अप ट्रेंड में अचानक से ऐसा मूव देखने को मिले, तो ये होता है इंस्टीट्यूशंस की वजह से, यहाँ पे जो कि रिटेल ट्रेडर को इसमें फंसाने के लिए किया जाता है, यानी कि ट्रैप किया जाता है। रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए इस तरह का ये मार्केट में ये सारी चीज़ ये की जाती है, स्पाइक इस तरह के जो दिए जाते हैं तब दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ये चलता रहेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे कि अब ये चल रहा है, यहाँ पे एक ये बना रहा है, एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना रहा है, ये यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न भी बना रहा है। अब यहाँ पे इस रेंज को अगर ये ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे फिर नीचे की साइड में इसको सेल कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी के साथ में कर सकते हैं, बट लेकिन अभी यहाँ पे हमारा कोई वो नहीं है इरादा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है 2 दिसंबर है, यानी कि अभी फ्राइडे का टाइम है। अब मार्केट कल सैटरडे को और संडे को मार्केट बंद रहेगा, अब मंडे को मार्केट खुलने वाला है। तो अब यहाँ पे हम इसमें कोई एंट्री अपनी ब्लॉक नहीं करने वाले हैं कि यहाँ पे मार्केट अब मंडे को खुलेगा तब कैसे खुलेगा। तो हमारा यहाँ तक का कोई ट्रेड हो गया है और हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो यहाँ तक हम हैप्पी हैं। अब इसके बाद में दोस्तों ऐसे ही जितनी भी एनालिसिस मैं करता हूँ, तो इन एनालिसिस को आप देखा कीजिए, डिटेल से सीखा कीजिए, और जो मैं आपको प्रेडिक्शन के एनालिसिस देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट अब जा सकता है, जो लेवल्स देता हूँ, तो इसी तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। लेवल्स को समझो, जितना आप लेवल्स को समझोगे ना उतना ज़्यादा आपको बेहतर यहाँ पे सीखने को मिलेगा। देखो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा मार्केट कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे आएगा मार्केट। जब भी कोई कैंडल बनती है तो कभी भी ऐसे उसके बराबर में कैंडल नहीं रहती है, हमेशा ऐसे बराबर कैंडल नहीं बनती है। या तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा या उस कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो मार्केट तभी तो ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। तो इस तरीके से आप प्राइस एक्शन को देख के, ब्रेकआउट्स स्ट्रेटेजी को यूज़ करके या ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट में आपको मल्टीपल जो हैं सेटअप्स मिल जाएंगे, लेकिन
सेटअप से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है आपके माइंडसेट से, आपकी साइकोलॉजी से, आपके रिस्क एंड मैनेजमेंट से जो आप ट्रेड में करते हैं। और आप जो कलेजा लेके बैठते हैं ना, जब आप कोई बड़ा लॉट उठा लेते हैं तो उससे आपका माइंडसेट बनता है, लेकिन जब आप वो उठाते हैं तो आपका एनालिसिस भी उसी तरीके से उतना ही हैवी होना चाहिए। जितना हैवी लॉट उठा लिया ना आपने, उतना हैवी एनालिसिस भी आपका होना चाहिए, तब जाके आप इस मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे। अदरवाइज तो यहाँ पे लॉस करने के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। तो यहाँ पे 1, 2 या 3 सेटअप पे ही काम करो। मल्टीपल सेटअप, लाखों सेटअप दुनिया ने, हजारों लाखों सेटअप दुनिया ने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, जितने जाओगे उतने सेटअप मिलेंगे। देखो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये मैं कोई अलग नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सेम ये ऐसे ही वीडियो आपको 100 मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे। लेकिन आपको आपके लिए क्या काम कर रहा है, आपको उस चीज़ को पकड़ना है और उस चीज़ पर आपको प्रॉपर वर्क करना है, तब जाके आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं और आप यहाँ पे बड़े लेवल पे अर्निंग कर पाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो ठीक है, GBP/USD का ये एनालिसिस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो हमने ये हमारा जो ट्रेड का, ये जो हमारी ट्रेड है, जितनी भी ट्रेड हुई, तो हमारी बैक ट्रेड का जो एनालिसिस है, जो ट्रेड में हम कर चुके हैं, बैक एंड ट्रेड जो एनालिसिस हमने कंप्लीट किया है, इसमें आपको समझ आया होगा, सीखने को मिला होगा आप लोगों को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी लोगों के साथ में शेयर कर देना वीडियो को। जो भी लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली GBP/USD में, गोल्ड में और डाउ जोन्स में ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, सीखने को मिलेगा और वो भी ग्रो कर पाएंगे, अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारा चैनल ग्रो होगा तो आपके लिए फ्यूचर में और इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन होती है, चाहे कैंडल स्टिक्स की हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बट आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ पाएंगे। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।